बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशंस तो नहीं है फिलहाल, अभी एक ही इक्वेशन है क्योंकि हमने दो पार्ट को इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया है बच्चों। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है और इसमें हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखूंगा बच्चों। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड और ये आपका x प्लस जेड और साथ में ये आपका y प्लस जेड, ठीक है। इसको आपको दोबारा से लिखना है और ये आपका क्या है 9, 5 और ये आपका 7, ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चों, ये दो इक्वल मैट्रिसेस है तो आपको लिखना है, जब भी इक्वल मैट्रिसेस आपको दिखता है तो आपको लिखना चाहिए सिंस करके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा याद रखें। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो दो इक्वल मैट्रिसेस के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और आपको यही लिखना चाहिए बच्चों। बहुत सारे बच्चे कंपेयरिंग लिख देते हैं, हालांकि वो भी गलत नहीं है, मैंने फर्स्ट पार्ट में वही किया है ताकि आप लोगों को बस आसानी से समझ में आए। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं तो ये इक्वल मैट्रिसेस का डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना बच्चों, ये लिखना है और देयरफॉर आपको क्या करना है, कंपेयरिंग ही करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल मतलब x प्लस वाई प्लस जेड को आपको 9 के इक्वल करना है। तो क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 9। फिर आपको ये जो सेकंड है इसके नीचे, तो इसके नीचे आप देखें 5, तो x प्लस जेड को 5 के इक्वल कर दीजिए। तो x प्लस जेड इक्वल टू किसके इक्वल, 5 होगा। और y प्लस जेड को 7 के इक्वल करना है, तो y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। अब आपको इसमें एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना है। तो देखना है कि कैसे सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जरा देखिए यहाँ पर y प्लस जेड को 7 बताया है, तो y प्लस जेड की जगह यहाँ पर आप 7 पुट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, x और y प्लस जेड की जगह 7 पुट कर देना है। तो आपको लिख देना है, तो क्या लिखें, पुटिंग। तो पुटिंग कर दीजिए y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। y प्लस जेड इक्वल टू 7 पुट कर देना है। तो ये क्या होगा बच्चों, x प्लस ये आपका 7 इक्वल टू 9 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 9 माइनस 7, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू आ चुका है बच्चों। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं बच्चों, तो लिखेंगे क्या, तो पुटिंग हम पुट कर रहे हैं बच्चों। तो क्या पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू ये आपका 2 होगा। तो यहाँ पर जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 और z इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2, तो ये आपका z इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, राइट। तो z का वैल्यू आ चुका है, x का वैल्यू आ चुका है बच्चों। तो अब हमारे पास y का वैल्यू फाइंड आउट करना रह गया है, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पर देखें तो z की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको पुट करना है बच्चों, तो लिखना है क्या, लिखना है z पुटिंग z इक्वल टू 3। तो z इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, आप लिख दीजिए यहाँ पर v गेट, इसमें भी आप लिख दीजिए यहाँ पर v गेट। तो v गेट तो क्या होगा, तो y और प्लस z, तो z की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 और ये आपका 7, तो y क्या होगा, तो 7 माइनस 3, तो y आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस तरीके से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और z का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। लेकिन सिर्फ फाइंड आउट ही नहीं करना है, लास्ट में आपको सही से एग्जाम में लिखना है बच्चों। तो x का वैल्यू यहाँ पर बताएं कि 2 होगा, y का वैल्यू 4 होगा और z का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से आपको लास्ट में इस तरीके से लिख देना है। और उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चन धीरे धीरे अब आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहना है बच्चों, क्योंकि सारे चैप्टर करने हैं बच्चों, आराम से करना है, 1 बाय 1 करके करना है और मन लगा कर पूरे साल ही पढ़ना है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे इस साल और आप कोशिश पूरा करें बच्चों कि अभी से ही पूरी तैयारी में जुट जाइए। और डेली मैं कहता हूँ कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए मेरे इस चैनल को वॉच करने का और उस टाइम पे आप आएँ और उस टाइम पे आप हमेशा मेरे वीडियो को वॉच करना चालू कर दें बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को वॉच करें रेगुलरली ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ और आपको सारे क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल जाए बच्चों। तो ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ बच्चों और उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसा ही करेंगे बच्चों। और रिक्वेस्ट छोटी सी यही है कि अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ जरूर करें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।